जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अब सिक्योरिटी के तनाजुर में क्या कुछ हुआ उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा। थोड़ी बहुत इकोनॉमी के हवाले से बात होगी और कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। बाकी मेरा सफर अभी भी जारी है, उसकी क्या वजह है वो जब मेरा सफर कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको उस हवाले से भी तफसीलात बताऊंगा। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि कोई मजाक हो रहा है। गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल हुई, आपके रिजर्व्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 16 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर आगे, जो महंगाई हुई उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोटी और नान जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो गया है और गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वो इतना महंगा नहीं रहा। लेकिन इस सारी चीज में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जितनी तेजी से उसके लिए खतरात लायक हुए हैं, जितनी तेजी से उसके लिए या उसमें मसाइल पैदा हुए हैं, उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती आज से पहले। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी काफ़ी अटैक्स हुए, उसमें बहुत सारी शहादतें भी हुई, उसमें कुछ तस्वीर वगैरह भी सामने आई हैं। एक कैप्टन फहाद हैं, वो भी शहीद हुए। बिल्कुल नौजवान लड़का है, उसने शहादत दी। किसके लिए दी? आपके लिए दी, मेरे लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। इसी वजह से मैं आपको ये कहता हूं कि जब भी आप किसी पे तनकीद करते हैं तो एक कुछ ग्राउंड रियलिटीज को समझने की कोशिश किया करें कि एक वो फौज है जो ऑपरेशंस में लगी हुई है, जिसके जवान रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर हम उनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, उनको मुतनाज़ा बना देंगे, तो हम किसका काम कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं? और यही इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अगर आपको मजबूत पाकिस्तान चाहिए तो उसके लिए मजबूत फौज होना जरूरी है, और दीगर लीडरान भी इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इदारों को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। यही हमारे जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? पहले जिस तरह मैंने अर्ज की कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। और जब से ये हुकूमत आई है, मतलब कि यकीन नहीं आता कि 6 महीने के दौरान क्या पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर कोई मतलब इंतहाई नाअहल भी हो, वो भी 6 महीने में इतने मसाइल नहीं खड़े कर सकता। इन्होंने सिक्योरिटी के मसाइल भी खड़े कर दिए, इन्होंने इकोनॉमी के मसाइल भी खड़े कर दिए, इन्होंने सियासी बहरान भी खड़ा कर दिया। हर आप जिस तरफ देखें आपको बहरान नजर आ रहा है। और ये क्या कहते हैं जी, बहरान की वजह जो है वो एक शख्स है। भाई आप 13-14 जमाते हैं, हुकूमत आपके पास है, ताकत आपके पास है, तो फिर भी आप ये कहते हैं कि बहरान किसी और ने खड़ा किया हुआ है। अब जहां तक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, कल मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि अमेरिका ने ऑफर किया है पाकिस्तान को कि अगर आपकी सरहद की सिक्योरिटी के लिए हम आपको एक्स्ट्रा फंड्स वगैरह दे सकते हैं। अब आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके जोब में भी एक ऑपरेशन हुआ, वहां पे भी शहादतें हुई। कैप्टन फाद का तो मैंने आपको बताया, उनके साथ और जवान वगैरह भी थे, वो भी शहीद हुए। और बहुत सारा जो काम हो रहा है इस वक्त वो बॉर्डर के उस तरफ से हो रहा है, और जिस किस्म का वो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं ये बड़ी समझने की चीज है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जोब में भी जो बलूचिस्तान के कुछ एरिया में जो कुछ हुआ, वहां से लगता ऐसे है कि वो टारगेट करके या बिल्कुल पिन पॉइंट करके स्नाइपर गन यूज करके भी वो हमले कर रहे हैं बॉर्डर के एरियाज में। और वो कौन कर रहे हैं? जो भी ये टीटीपी के लोग हैं, और इनके पास जदीद किस्म का असला है, जदीद किस्म का इक्विपमेंट है। वो इक्विपमेंट जो पहले यहां पे अमेरिकन के पास था, वो जो पीछे छोड़ के गए हैं, वो अब इनके हाथ में भी आ चुके हैं और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं, ये जो खबरें आ रही हैं वहां से जो इस तरह की इतलात आ रही हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी की सिचुएशन मैंने आपको बताया कि ये हो चुकी है कि हर जगह पे पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक महफूज नहीं है। और अब तो जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है वो भी महफूज नहीं है। जी हाँ जी, अमरीकी सफारत खाने ने बाकायदा अपने शहरियों को कहा है कि आप जो शहर के पॉश होटल्स हैं उनमें भी ना जाएं। दीगर सफारत खानों ने भी सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए हैं कि हमारे जो शहरी हैं, गैर मुल्की शहरी हैं, आप बिल्कुल इस्लामाबाद में बाहर ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वो दारुल हुकूमत जिसमें 13-14 जमातों की हुकूमत है, जिनको तमाम हमायत हासिल है, उन्होंने आके उसको गैर महफूज बना दिया है। अब आप वहां पे भी बाहर ना जाएं। तो ये हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस वक्त। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हालात कितने संगीन होते जा रहे हैं दिन ब दिन।
बाकी जहां तक इकोनॉमी की सिचुएशन है, मैंने आपको बताया कि साल 2022 में गंदम, आटा, रोटी, नान की कीमतें 80% उनमें इजाफा हुआ है। जी हाँ जी, 80% इजाफा हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है। बाकी जो भी इकोनॉमी की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, और ये जो मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन है और साथ इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये दोनों मिलकर बड़ी खतरनाक होती जा रही हैं। और अब ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक के बलोचिस्तान के एरियाज जहां पे हालिया दिनों में आपने देखा कि ज्यादा हमले वगैरह हुए हैं, वहां पे भी जो कोई मुकामी लोग हैं, कुछ वहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने भी टीटीपी में शमूलियत इख्तियार की है, बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है। उनके वो जो भी उनके जो ग्रोह है वो उसका हिस्सा बने हैं, और यही वजह आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के हमले हो रहे हैं। तो जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रही हैं। और जो इस्लामाबाद में एक पुलिस के जवान ने, इस्लामाबाद के पुलिस के जवान ने अपनी शहादत दे के, अपनी जान की कुर्बानी दे के एक बहुत बड़े हमले को रोका था। वो जो हमला होना था उसका भी टारगेट कोई और था, किसी और जगह पे जाके वो हमला होना था। तो ये अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन हमलों में तेजी आ सकती है पाकिस्तान में। अब हमारी उम्मीद यही है कि जो हमारे इदारे हैं, हमारे जो जवान हैं, वो तो दे रहे हैं कुर्बानियां, वो तो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो भी इस जानिब तवज्जो करेगी। और जो वजीर खारजा जो हैं, जो कभी अमेरिका होते हैं, कभी किधर होते हैं, वो अफगानिस्तान भी जाएं और उनकी हुकूमत से पूछें, भाई ये क्या मजाक है, आपकी सरजमीन क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और वहां पे जो इक्विपमेंट है जो अमेरिकन छोड़ के गए वो किस तरीके से टीटीपी के हाथ आ रहा है। तो ये भी उनसे पूछने की जरूरत है। और एनीवे उनसे जाके पूछें और बातचीत करें, और इसलिए कि उनकी अपनी जो सरकारी फोर्सेज हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी कर रही हैं। चमन के इलाके में आपने देखा जो कुछ हुआ, दीगर जगहों पे वो कभी बाढ़ उखाड़ देते हैं, और ये जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं उनके खिलाफ अफगानिस्तान की हुकूमत किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, ये हुकूमती पाकिस्तान के हुकूमती सोर्सेज जो है वो हमें बताते हैं कि वो उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि जी आप इनसे मुज़ाकरात करें, इनको पाकिस्तान लेके आए, इनको वो जो पाकिस्तान लेके आए हैं उसके बाद क्या हुआ वो भी हमारे सामने। पर ये सिचुएशन है जी, इन तजर्बाकारों ने 6, 7 महीने, 8 महीने के दौरान जो पाकिस्तान के साथ किया है, ये कोई एक मज़ाहिया ड्रानी फिल्म लगती है। इसलिए कि ना ये ड्रानी है ना ये मज़ाहिया है, ये मज़ाहिया ड्रानी फिल्म है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको डरें, इस पे हंसें, रोएं, क्या करें। जो इन्होंने हालत कर दी है पाकिस्तान की 6 महीने के दौरान। पर इस सारी सूरत हाल में भी एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, उस पे ये बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि ये कभी भी इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, ये अवाम की तरफ नहीं जाएंगे। और अभी भी ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। ये उसकी गिरफ्तारी के मुतालबे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसको नायल किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। भाई ये एक दफा भी इन्होंने ये कहा है कि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। एक भी आप इनका बता दें मुतालबा जिन्होंने, जहां पे इन्होंने ये कहा कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो नहीं है। इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को बंद कर दो, उस पर मुकदमे कर दो, उसको सियासत से आउट कर दो, तो शायद कोई हमारा चांस बन जाए। फिर भी मुश्किल जो है ना, इनके लिए बड़ी मुश्किल है। ये कह रहे तो है पर ऐसा होगा नहीं। तो ये इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि 13-14 जमातें हैं वो मिल के भी साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं मांग रही। वो ये नहीं कह रही कि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं, साफ और शफाफ इलेक्शंस करा दें तो पता चल जाएगा कौन जीतता है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि बस इमरान खान हमें लिख के दे दे कि मैं इलेक्शंस में नहीं लड़ूंगा, मैं 2/3 अक्सरियत नहीं लूंगा, अवाम को कह दे कि मुझे वोट ना दो। भाई अगर वो कह भी देगा तो फिर भी आपको वो वोट नहीं पड़ना। आप जितना मर्जी डिले कर लें, जो एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इसको डिले किया जा रहा है, जितना मर्जी डिले हो जाए फिर भी वोट आपको नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।